मैंने आज तक कभी उन टॉपिक्स पे कभी बात ही नहीं करी है। दिस इज़ द प्रॉब्लम। देर आर थिंग्स जो लोगों को पता ही नहीं है इस वाले फील्ड में, और बस लोग करे जा रहे हैं, उनकी वजह से उनको। व्हाट वाज द एग्जैक्ट रीज़न कि जिसके पीछे आपको फील हुआ कि ये प्रोडक्ट हमें बनाना है? और उसका रिजल्ट ये हुआ कि मतलब विद इन 3 months वी काइंड ऑफ वेंट वायरल, क्योंकि चॉकलेट वायरल है अब। कि दवाई से भी इम्पैक्ट होता है, बॉडी पे इफेक्ट होता है कि ऐसा कि और परफॉर्मेंस डाउन हो रही है। अब पढ़ने और पढ़ाने और सीखने सिखाने के लिए क्या बचा, ये जो पोर्न साइट्स हैं वो बची, तो दैट इज़ द वर्स्ट थिंग। उसने बताया कि उसकी जो वाइफ है हाँ, वो बोलती है कि यार इसमें तो ऐसे करते हैं, तुम कर नहीं पा रहे हो। राइट। जिसने जो सिनेमा देखा है वो देखा है, अच्छा जी सुहागरात पे तो यही वाली चीज़ करनी होती है। आजकल अल्फा मेल दिखाया जाता है, Exactly. तो उसको दिखाया जाता है 4-5 गर्लफ्रेंड है उसके पास। Right. जब वो में बेड में लेटा हुआ है, उसके इधर उधर सिनेमा। साला हिंदुस्तान में जब तक सलीमा है लोग ये बनते रहेंगे। मतलब इससे पहले लोग इतने ओपन थे हमारे एंसेस्टर्स। अगर ये इतने गंदे तरीके से दिखाया हुआ था तो वो मंदिरों पे क्यों पोस्टर बनवा देते। मैंने कई आजकल डिवोर्स केस देखे हैं कि बढ़ गए हैं। सिचुएशनशिप आजकल बहुत चल गए हैं। वो तो चीटिंग हुआ वन पार्टनर है ना। एट नूकी हम लोग जो लव मेकिंग एक्सपीरियंस है उसको एलिवेट करने में लोगों को हेल्प करते हैं, दैट टू नेचुरली। हम लोग 2000 साल पीछे चले गए, तो एन नंबर ऑफ चीज़ की जिस वजह से वो उस एक्सपीरियंस को बहुत ही अच्छा बना सके। सौरभ जी, सबसे पहले तो वेलकम टू द पिक्सल टॉक्स। थैंक यू। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया, आप बताएं कैसे हैं? बढ़िया, बहुत अच्छा। वैसे तो हम लोग जब भी कोई हमारे गेस्ट आते हैं तो उनके लिए हम काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करते हैं राइट। और देखते हैं क्या चल रहा है, ट्रेंडिंग और किन टॉपिक्स पे हम उनसे बात कर सकते हैं। पर आज के जो टॉपिक है वो टॉपिक राइट। मैंने आज तक कभी उन टॉपिक्स पे कभी बात ही नहीं करी है। जो This is the टॉपिक हम जनरली जो We are इंडिया going में to कोई नहीं discuss करता। that. Exactly. जनरली ना स्कूल टाइम पे, कॉलेज टाइम पे, अब जब वर्किंग टाइम है तो उसमें भी Exactly. तो हम तो उस वाले ईयर्स वाले हैं कि 90s वाले। तो उस टाइम पे जब एड्स आ जाती थी बीच में तो पापा चैनल चेंज कर देते थे या फिर उठ के प्यास लग रही है चलो पानी पीने चले जाते हैं। राइट। तो आज खुल के हम लोग उस पर बात करने वाले हैं। बिल्कुल। सौरभ सर, काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, सेक्स एजुकेशन से रिलेटेड, पॉर्न साइट से रिलेटेड, आपकी जो नूकी कंपनी है उससे रिलेटेड, राइट। प्लस जो काफ़ी सारी मेडिसिन चलती हैं, राइट। वो लोग जब कंज्यूम करते हैं तो वो कंज्यूम होने के बाद क्या उनकी बॉडी पे इफ़ेक्ट होता है। ये काफ़ी सारी बातें हम आज से आपसे करेंगे। बट उससे पहले सर आपका इंट्रोडक्शन मैं चाहूँगा कि आप ऑडियंस को हमारी इंट्रोडक्शन दीजिए। राइट। राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। और एज सेड कि ये टैबू तो है और इस पे लोग बात नहीं कर रहे हैं, और हम भी यही चाहते हैं कि एटलीस्ट जितना लोगों को अवेयर हम लोग कर सके, मे बी अपने एजुकेशन के थ्रू या प्रोडक्ट्स के थ्रू वॉट तो वो एक बहुत सारे लोगों को सेव कर सकता है राइट। क्योंकि यस, देर आर थिंग्स जो लोगों को पता ही नहीं है इस वाले फील्ड में, और बस लोग करे जा रहे हैं, उनकी वजह से उनको उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस है, उनका मेंटल स्ट्रेस है, वो सब इतना ज़्यादा एलिवेट हो चुके हैं कि लोग एक्चुअली ना बहुत मतलब फिर डॉक्टर्स के पास जाते हैं। बहुत सारे लोग सुसाइड तक कर लेते हैं, एंजाइटी फील करते हैं। एग्जैक्टली। एंड जब आप उसकी डॉट कनेक्ट्स करते हैं तो पता चलता है यार दिस वाज द सिली रीजन बिहाइंड दिस। सो दिस इज समथिंग जो हम लोग कोशिश करेंगे इस पॉडकास्ट के थ्रू, राइट, उसको आंसर करने के आपके जो भी क्वेश्चन होंगे। सो आई विल ट्राई माय बेस्ट। सो बिफोर वी गेट इनटू दिस, माय नेम इज सौरभ एंड आई एम अ फाउंडर ऑफ अ कंपनी कॉल्ड नूकी, राइट। सो मैं अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ। तो मैंने इंजीनियरिंग करा है बेसिकली 2011 में, राइट, 2011 में आई हैव डन माय इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। उसके बाद मैंने 2-3 महीने के लिए कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी काम करा है, कंपनीज लाइक मिंडा साई और सोनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। बट मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, तो मैंने अपना करियर एज अ फिटनेस प्रोफेशनल स्टार्ट करा। सो राइट आफ्टर दैट 3-4-6 महीने बाद सोचने के बाद क्या लाइफ में करना क्या है, तो आई फाइनली डिसाइडेड कि यार मैं फिटनेस कोचिंग दूंगा लोगों को, और लोगों को उनकी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं या उनको बेसिकली फिट करने में हेल्प करूंगा। दिखता है आपको। सो वहाँ से कहानी शुरू हुई, एंड देन उसके बाद मैंने 2012 से लेके एंड ऑलमोस्ट अब तो 12-13 साल हो गए मैं इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। तो मैं एज अ फिटनेस प्रोफेशनल काम करना शुरू कर दिया, और 2015 में मेरे को एक आइडिया आया जिस पे मैंने काम करना शुरू किया, जो कि दैट वाज माय पहला बिजनेस, पर्सनल ट्रेनिंग एट होम।
Okay. 2015 में आई स्टार्टेड दैट एंड देन 2016 में मेरी शादी हो गई तो देन आई स्टार्टेड मैंने अपनी वाइफ है जो मेरी दूसरी को फाउंडर है उनको भी उनका जॉब छुड़वा के मैं अपनी कंपनी में ले आया साथ में तो हम लोगों ने फिर सिस्टम को थोड़ा सा मतलब अपने बिज़नेस को थोड़ा सा आइटरेट करा थोड़ा सा उसमें चेंजेस करे एंड हम लोगों ने उसको एक न्यूट्रिशन कोचिंग कंपनी बनाया। ठीक है। आप ये कह सकते हैं कि बहुत सारे इंसाइट्स आ चुके थे क्योंकि हम लोग उन लोगों को हेल्प कर रहे थे जिनको हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ हैं। तो हम लोगों ने अपना दूसरा बिजनेस स्टार्ट किया विच इज़ अ D2C ब्रांड जो कि इंसाइट्स के नाम से हम लोग करते हैं। तो हम लोगों ने ये सोचा कि हम कैटेगरी चेंज नहीं करते बिकॉज हम लोगों ने इतना सारा टाइम लगाया है और हमें हमारा पैशन भी वही है। सो मतलब वी नो ईच एंड एवरीथिंग कि लोगों को कहाँ कहाँ किस तरीके से प्रॉब्लम होती है। तो हम लोगों ने एक D2C ब्रांड बिल्ड करा। वो कहते हैं कि राम तभी है जब रावण है ना, कृष्ण तभी है जब कंस है। तो वो जो टाइम था वो जो कोविड वाला चीज़ है वो कुछ ऐसा सही साबित हुआ। तो हम लोग को वो लर्निंग के साथ हम लोगों ने अपना ये शुरू किया। तो आपने भी आपदा को अवसर में बदला। हाँ एग्जैक्टली तो वहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि इस बार तो पुराने वाला बिजनेस इज काइंड ऑफ अ पैशन ड्रिवन बिजनेस कि नहीं यार लाइफ में पैशन है, बिजनेस करना है, अपना काम करना है। पहले तो ये होता अपना काम करना है, फिर देन ये रियलाइज कि नहीं बिजनेस करना है, फिर स्टार्टअप वर्ड आ गया, फिर आया वो एंटरप्रेन्योरशिप, तो वी बिकेम एंटरप्रेन्योर। ये सारी चीज़ें चलती रही राइट। बट उस सब चीज़ों से हमें ये समझ आ गई नहीं यार ये सब चीज़ें ज़रूरी है टू स्टार्ट विद, लेकिन बिजनेस के फंडामेंटल्स आपको होना ज़रूरी है, पता होना चाहिए। हाँ कि कैसे बिजनेस बनाया जाता है। ठीक है, एक विजन एक मिशन तो ज़रूरी है, साथ साथ पैशन भी ज़रूरी है, लेकिन बिजनेस फंडामेंटल्स बड़े ज़रूरी हैं। तो हम लोगों ने फिर वहाँ पे कुछ 12 कैटेगरीज लॉन्च करी अपने D2C ब्रांड में। और हम लोगों ने 2 कैटेगरी, हमें 1 साल के एक्सपेरिमेंटेशन के बाद 2 कैटेगरी में हमें पता चला कि इस कैटेगरी में हम अपने इस बिज़नेस को आगे लेके जा सकते हैं। जिसमें कि एक डायबिटीज़ हेल्थ, जो कि बेसिकली आपको पता ही है कितना बड़ा इशू है इंडिया के अंदर, है ना। मतलब 400 मिलियन से भी ज़्यादा लोग आजकल प्री डायबिटीज़ वाली रेंज में हैं और 100 मिलियन से ज़्यादा लोगों को डायबिटीज़ है। तो दैट इज़ वन कैटेगरी जो वी फाउंड आउट कि ओके वी विल बिल्ड मोर प्रोडक्ट्स इनटू दैट कैटेगरी और उसको स्केल करेंगे। दूसरा जो इंटरेस्टिंग कैटेगरी आया वो था सेक्सुअल वेलनेस, जहाँ पे हमें एक्चुअली पता चला कि ये वाली प्रॉब्लम तो और भी बड़ी है और लोग बात नहीं कर रहे हैं। बट जब हमारा एक प्रोडक्ट था मेंस हेल्थ, वो लेके के लोगों ने लेना शुरू किया एंड देन कस्टमर इंटरेक्शन होना शुरू हुआ एंड देन वी ऑल्सो स्टार्टेड रीडिंग अबाउट दीज थिंग्स कि यार अच्छा ये क्या है, किस तरीके से चीज़ें हैं। तो हमें बहुत सारी नई चीज़ें पता चली कि यार इस लेवल तक ये वाली प्रॉब्लम्स हैं। तो वो एक सेकंड कैटेगरी थी और वहाँ पे हम लोगों ने फिर एक अलग ब्रांड इस्टेब्लिश किया जिसका जो विच इज़ नूकी जी। और वो अभी मतलब आई एम लीडिंग दैट ब्रांड। तो हम लोग दोनों कैटेगरी को 2 अलग अलग ब्रांड बना के दोनों हस्बैंड वाइफ अलग अलग ऐसे ड्राइव कर रहे हैं। तो सर डीपली अगर बात करें, जो आपने टॉपिक स्टार्ट किया था नूकी का, सेक्सुअल वेलनेस का, हाँ। तो व्हाट वाज द एग्जैक्ट रीज़न कि जिसके पीछे आपको फील हुआ कि इस चीज़ को हमें करना है, राइट, ये प्रोडक्ट हमें बनाना है? हाँ। सो यार देखो, टू बी वेरी ट्रू विद यू कि पहला रीज़न तो यही था कि जब हम लोग ये टेस्ट रन कर रहे थे तो हमें एक कैटेगरी निकल के आ गई, है ना। तो उसके पीछे पहले हमारा कोई ऐसा रीज़न नहीं था कि नहीं यार दिस वाज माय पैशन। एक दिन ऐसा मुझे लगा कि यार कुछ इंटीमेसी मोमेंट मिस हो रहा है लाइफ में और ऐसे ये करना चाहिए था, ऐसा कुछ नहीं था। ये प्योरली एक बिजनेस कॉल था कि ओके ये कैटेगरी है यार, इसमें काम करा जा सकता है। बट जब हम उसके अंदर गए देन एक्चुअली हमें प्रॉब्लम्स का पता चला, राइट। तो हमें पता चला कि कितनी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए लोग मतलब जो मेडिसिनल चीज़ें हैं, मेडिसिन आती हैं मार्केट में, उसके ऊपर डिपेंडेबल है, डिपेंड हो गए। सो लोग उनको खाते हैं, फिर उसका साइड इफ़ेक्ट होता है, हार्मफुल भी नहीं होती तो लोगों को पता नहीं होता, वो उसको गलत तरीके से यूज़ कर लेते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हमने सोचा कि यार थोड़ा पीछे गए अपने एंशिएंट टाइम में कि पहले कैसे करते थे, ये मेडिसिन तो अभी आई हैं, पहले कैसे चीज़ें यूज़ करते थे लोग। सो वी गोट टू नो कि यार नेचुरल चीज़ें भी होती हैं, राइट, जो कि यूज़ करी जाती हैं इन सब चीज़ों को इन्हेंस करने के लिए। आयुर्वेदिक में बहुत सारे हर्ब्स हैं और वो सारी चीज़ें। तो हमें पता चला कि एफ्रोडीजियक, बेसिकली एफ्रोडीजियक्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती हैं, हर्ब्स हैं, हनी है, आपके वाटरमेलन है, और नेचुरल चीज़ें हैं जो कि एक स्टिमुलेशन देती हैं। डार्क चॉकलेट है, कोको है, जिसको आप कभी भी खाते हो तो आपको मूड अच्छा हो जाता है, राइट। बिल्कुल। सो हम लोगों ने इस तो एफ्रोडीजियक को देखा कि हमने देखा यार ये तो बिल्कुल नेचुरल और सारी मतलब नॉर्मल चीज़ है, नो साइड इफ़ेक्ट्स। तो हम लोगों ने एक उसी तरीके से फॉर्मुलेट करके उसको एक चॉकलेट की फॉर्म दिया,
ठीक है, ताकि हम एक यूनिकनेस क्रिएट कर पाए, राइट। और हम लोगों ने उसी फॉर्मुलेशन में अपने फूड साइंटिस्ट के साथ मिलके उसको एक प्रॉपर तरीके से ऐसे बनाया कि ये लोगों को मतलब इसका एफिकेसी भी अच्छा हो, इसका टेस्ट भी अच्छा हो, और लोगों को लगे कि यार ओके थोड़ा कम पे सेटल हो जाएंगे बट ऐसे साइड इफेक्ट नहीं होने देंगे, राइट। तो ये लोगों की आदत बने, और उसका रिजल्ट ये हुआ कि मतलब विद इन 3 months मतलब हमें जो रिस्पॉन्स आया है मतलब इट इज़ अनइमेजिनेबल, राइट। अच्छा। वी काइंड ऑफ वेंट वायरल, ठीक है। हमारी नूकी चॉकलेट वायरल है, आप गूगल पे नूकी डालोगे तो आपको आ जाएगा सारा चीज़ें, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है मार्केट से, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ नूकी बोर्न। आपने जो बातें बोली उसमें से 2 क्वेश्चन निकल के आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने बताया कि आज की डेट में जो मेडिसिन्स हैं वो लोग कंज्यूम करने लग गए हैं, राइट। और तो इट मीन्स कि पहले जब आपने बताया कि भाई पहले ये चीज़ें नहीं थी बट अभी लोग कंज्यूम कर रहे हैं, राइट। इट मीन्स कि पहले की जो भी परफॉर्मेंस थी लोगों की, राइट। वो ठीक थी, बट अब ऐसा नहीं है क्योंकि लोग ज़्यादा कंज्यूम करने लग गए हैं दवाइयाँ। तो ऐसा होता है कि दवाई से भी इम्पैक्ट होता है, बॉडी पे इफेक्ट होता है कि ऐसा कि और परफॉर्मेंस डाउन हो रही है। एग्जैक्टली जो आपने बोला कि दवाई से इम्पैक्ट तो होता है, राइट। सो देखो मेडिसिन ट्रीटमेंट के लिए एक्चुअली ना, तो यहीं पे लोग गड़बड़ करते हैं कि उसको पहले ही लेना शुरू कर देते हैं जस्ट फॉर फन, या जस्ट कि नहीं ये उसने खाया था तो मैं भी ले सकता हूँ, उसने लिया था तो मैं भी ले सकता हूँ। जितनी भी आप तक का मेडिसिन बनी है वो सारी चीज़ें अभी छोड़ो, वो वाली मेडिसिन को आप कोई भी अगर सिंपल मेडिसिन भी लेते हो एज इट इज़, आप क्रोसिन अभी बैठे बैठे खाओगे तो क्या होगा, है ना, बॉडी में हीट ही जाएगा ना, साइड इफेक्ट ही देगी। लेकिन ये बात ज़रूर है कि मेडिसिन अपने इफेक्ट छोड़ती है, साइड इफेक्ट छोड़ती है, राइट। तो और इन मेडिसिन में तो क्या होता है कि एक पर्टिकुलर डोज होती है जिससे आप स्टार्ट करते हो। हालांकि जो डॉक्टर्स हैं, जब आप एक अच्छे सेक्सोलॉजिस्ट के पास जाओगे तो वो एक सही अमाउंट की डोज आपको आपकी कंडीशन के हिसाब से, कि यार आपकी हार्ट की कंडीशन कैसी है, इन सारी कंडीशन को देखते हुए डोजेस आपको रिकमेंड करते हैं। एंड द बैड पार्ट इज़ कि बस होता क्या है कि वो धीरे धीरे उसकी अगर आपकी डिपेंडेबिलिटी बढ़ती जाती है, क्योंकि डॉक्टर की बात ऐसा नहीं सिर्फ डॉक्टर उनको मेडिसिन ही सजेस्ट कर रहा है, दे सजेस्ट देम कि आप अपना लाइफस्टाइल ठीक करो, अपना न्यूट्रिशन ठीक करो, अपना सप्लीमेंटेशन ठीक करो, एक्सरसाइज करो। वो भूल जाते हैं वो, है ना, वो मेडिसिन पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। फिर क्या होता है, उसकी डोसेज बढ़ती जाती है और इवेंचुअली वो बहुत ज़्यादा हार्म कर जाती है, राइट। सो ये होता है एक्चुअल में। नहीं तो अभी तो मुझे ये समझने आने लग गया कि ये टॉपिक बड़े मस्त होने वाले हैं, राइट। तो क्योंकि इसमें आपके ना बहुत सारे राज खुलेंगे बेसिकली। आपको पता चलेगा यार एक्चुअली में क्या है, हाँ। और क्यों यूज़ कर रहे हैं इसको, क्या इसके बिना यूज़ के भी करा जा सकता है, और क्या नेचुरल ऑप्शंस अवेलेबल है मार्केट में। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, और क्या ही सिर्फ साइकोलॉजिकली है कि बस मुझे ज़रूरत ही नहीं और मैं लिए ही जा रहा हूँ। नहीं एक्चुअली क्या है कि आजकल मुझे ऐसा लगता है कि जब से सोशल मीडिया ज़्यादा हो गया, Right. तब से ज़्यादा ही लोग कंज्यूम करने लग गए हैं बहुत सारी साइट्स को, जो Exactly. इंडियन गवर्नमेंट ने बैन भी करी है, राइट। तो उस वजह से क्या है कि मोस्टली, और दूसरी चीज़ ये कि हम सब ने ही, हाँ। अगर वो बात करूँ मैं अपनी, अगर हाँ। मैं अपने को उसमें लेके जाऊँ तो हमें कौन सा किसी ने सिखाया था, राइट। हमने भी वहीं पे देखा तो हमें पता चला कि अच्छा ऐसे होता है। तो जो भी हमारे एक्सपीरियंस रहे वो वहीं से रहे, क्योंकि Right. हमारे स्कूल में तो कोई एजुकेशन थी नहीं कि हमें कोई सेक्स एजुकेशन दी गई हो। राइट। ये मेरा इसमें भी क्वेश्चन रहेगा आपसे कि क्या वो जो कंज्यूम कर रहे हैं आजकल के जेंजी, राइट। और जबकि तो अब एजुकेशन आ भी गई है, और उस वजह से क्या है, परफॉर्मेंस एंजाइटी हो जाती है, क्योंकि हम वहाँ पे देखते हैं वो तो भैया 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट Right. बहुत हाई एक्सपेक्टेशन सेट कर लेते हैं। हाँ, सो बेसिकली यू आर टॉकिंग अबाउट पॉर्न साइट्स। हाँ, porn sites पे वो कंज्यूम करते हैं। राइट। अब वहाँ पे तो 15 मिनट 20 मिनट का आपका वीडियो होता है। अब लोगों को लगता है कि मैं भी जब कूदूंगा जा करके तो मैं भी ऐसी परफॉर्मेंस करने वाला हूँ। राइट। बट रियलिटी क्या है वो सबको पता है। एग्जैक्टली, दिस इज द वर्स्ट पार्ट अबाउट ऑल दी पॉन साइट्स, या जो पॉन एजुकेशन है, मतलब एजुकेशन तो नहीं बोलेंगे इसको कि जो हम देख रहे हैं, है ना। सो वहाँ से सबसे ख़राब क्या चीज़ हो रही है, आप वो समझो कि एक्सपेक्टेशन और रियलिटी में बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया वहाँ से, राइट। Reality. हमने देखा कुछ और वाओ यहाँ जाके कुछ हुआ। अब जब हमने ये सब, फिर हम जाते हैं अपने पार्टनर पे उसको थोपते हैं, राइट। उससे एक अननेसेसरी स्ट्रेस क्रिएट होता है, राइट। तो उसकी वजह से यू राइटली सेड की परफॉर्मेंस एंजाइटी बढ़ती है। अब ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है, जस्ट एक
False expectation की वजह से। एक्सपेक्टेशन, राइट, रियलिटी से नहीं। तो जो पहले के जो सिस्टम थे उनमें क्या होता था, ये बहुत रियल तरीके से सिखाया जाता था, ये सारी चीज़ों की एजुकेशन थी। ये मतलब जैसे हमारे एजुकेशन सिस्टम में प्रॉपर्ली ये सब मतलब काम शास्त्र और ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड थी कि ये भी एक एजुकेशन है। Okay. हमारे रिलीजन में इनको कि ऐसा नहीं कि इस चीज़ को हटाया गया है, जैसे कामदेव हैं, उनको एक प्रॉपर एक जगह दी गई है, कामदेव को, रति को, है ना, एक जैसे त्रयोदशी होती है, वो उसी का रेलिवेंस है सारा सारा, books राइट। हैं उनकी। हाँ, तो वो पढ़ाया जाता था, बताया जाता था। अब क्या हुआ, धीरे धीरे वो सब तो छूट गया। अब पढ़ने और पढ़ाने और सीखने सिखाने के लिए क्या बचा, ये दीज आर जो पोर्न साइट्स हैं वो बची। अब वहाँ से क्या सीख रहा है इंसान और क्या देख रहा है, इस वजह से ये सारे डिफरेंसेस आ रहे हैं। तो दैट इज़ द वर्स्ट थिंग मेरे हिसाब से। एंड अगर कोई देख भी रहा है या कुछ भी है तो मतलब दे नीड टू वैलिडेट दैट थिंग ऑल्सो कि यार ओके, हर कंट्री का एनवायरनमेंट अलग है, हर कंट्री का एटमॉस्फेयर अलग है, जीन्स अलग होते हैं, हर चीज़ अलग होती है, उसके हिसाब से उनके बॉडी स्ट्रक्चर अलग होते हैं, एवरीथिंग इज़ डिफरेंट। आप इंडिया में हो, अब आप यूएस जो भी या और अदर कंट्रीज़ हैं, वहाँ के मतलब जो एक्टर्स होते हैं उसमें वहाँ उस चीज़ को देख रहे हो, एंड दैट इज़ ऑल्सो क्या कहते हैं, मतलब फेक होता है वो, ऐसा तो है नहीं, रियलिटी कट होते हैं उसमें, राइट। शूट सो होता है। ये दिस इज समथिंग जो कि उनको ख़राब कर रहा है ना। एक मेंटल एंजाइटी हमेशा ही रहेगी उनको, क्योंकि उनको रियल वैलिडेशन ही नहीं पता है। तो यहाँ पे एजुकेशन आती है, दैट इज़ मिसिंग। तो दैट्स व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ओके, कोई इशू नहीं है, आपने देख लिया फोन, दैट इज़ फाइन, लेकिन क्या वो रियल है या नहीं है, ये ब्रेन को डिसाइड करने दो, और वो तब हो पाएगा जब आपके पास रियल इन्फॉर्मेशन है। नॉर्मल मैन कैसे होते हैं, मतलब बेड पे, कि अगर हम उसकी बात करें, क्योंकि परफॉर्मेंस तो उन्होंने देखी है पोर्न साइट्स पे, राइट अब वो तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं, राइट। ठीक है, क्योंकि वो तो कट होता है, शूट होता है पूरा। अब वो हर किसी को नहीं पता, लोगों को लगता है कि ये तो कुछ इंजेक्शन लगा लेते होंगे, दवाइयाँ खा लेते होंगे, और उसी की वजह से वो लोग भी दवाइयाँ खाते हैं, उल्टी सीधी जो भी दवाइयाँ आती हैं। तो लोगों को तो लगता है, पर मैं अगर आपसे पूछूं कि एक्चुअली में एक रियल मैन जो होता है उसकी परफॉर्मेंस अगर हम उसको काउंट करते हैं तो वो कहाँ, किस लेवल तक होता है, क्या होती है उसकी रियलिटी, एक हेल्दी मैन की? एक हेल्दी मैन? समझ यार, मैं इसको ना ऐसे बोलूँगा आपको कि एक्चुअली यहीं पे थोड़ा सा फ्रेम गड़बड़ हो जाता है जब हम, क्योंकि हमारा ब्रेन ना ये क्वेश्चन पूछ रहा है बार बार कि टाइमिंग से रिलेटेड कितना टाइमिंग होना चाहिए एक हेल्दी मैन का, कि अगर मैं हेल्दी मैन हो जाऊँ तो क्या। और मैं आपको बताऊँ तो रियलिटी है कि इट्स नॉट अबाउट टाइमिंग। टाइमिंग के बारे में तो कुछ है ही नहीं। इट्स नॉट अबाउट कि हम वी ओनली फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर एक्शन, ऐसा कुछ है ही नहीं। इट्स अ पूरा कंप्लीट एक्टिविटी। आप कहीं भी पहले पढ़ोगे या मतलब और 1000 साल पीछे जाओगे तो इसको इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया कि मतलब सिखाया गया लोगों को ये कैसे होता है, किस तरीके से होता है, क्या क्या चीज़ें आपको करनी है, और इसमें एक के बाद एक एक्टिविटी आती है। तो क्या होता था कि जब इतनी सारी चीज़ें होती थी तो कौन उस एक्शन के बारे में तो कोई उस ऑब्जेक्टिव के बारे में तो कहीं ध्यान ही नहीं जाता था। लेकिन आप समझ रहे हो, अब वो सारी एक्टिविटी मिसिंग है। पीपल आर ओनली थिंकिंग अबाउट टाइमिंग और वो सारी चीज़ें, एंड दैट इज ऑल्सो गलत कि जो टाइमिंग के बारे में सोच रहा हो कौन है, मेल, विच मीन्स कि ही इज ओनली थिंकिंग अबाउट हिमसेल्फ। आप समझ रहे हो? तो ये नरेशन ही गलत जा रहा है। टाइमिंग कितना लास्ट करोगे आप, ये बिल्कुल नरेशन ही गलत है। आप अपने पार्टनर के साथ, तो ये एक्टिविटी पूरा एक टाइम लेती है, राइट। देयर इज फोर प्ले, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना, स्टोरी टेलिंग, देन एक्शन। अच्छा, इसको थोड़ा साइंस की बेसिस से समझते हैं जी। इस पूरे एक्शन का ये जो भी मतलब पूरा इंटरकोर्स है, राइट, इसका एक ऑब्जेक्टिव होता है कि ऑक्सीटोसिन रिलीज करना है, राइट, बिकॉज वो दैट इज़ अ प्लेजरेबल हार्मोन। और ऐसा नहीं कि ये यहीं से मतलब सेक्स एक्टिविटी से ही रिलीज होता है आपकी बॉडी के अंदर। आपको और मैं थोड़ा सा एक स्टेप बैक ले जाके बताऊं तो सबसे पहले बॉडी के अंदर जब ये ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, ये कैसे पता चला? ये जब एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है तो सबसे ज़्यादा बॉडी के अंदर उस टाइम पे ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। अच्छा, आप समझ रहे हो?
कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद देन देखा गया कि तो जब भी प्रेगनेंसी का जो लेबर पेन होते थे और बच्चा पैदा होने का जो एक्शन होता था, पूरा उसका प्रक्रिया, तो वहाँ पे क्या होता था, अगर किसी मदर को पेन्स नहीं आ रहे हैं, पूरा ऐसी चीज़ हो, तो उनको ऑक्सीटोसिन दिया जाता था, ठीक है। फिर धीरे धीरे हमें पता चला कि यार ये तो जब हम मतलब यार दोस्त है या एक दूसरे को हक कर रहे हैं तब भी बॉडी के अंदर ऑक्सीटोसिन रिलीज हो रहा है। देन वी रियलाइज कि जब हम आपके पेरेंट्स हैं या वो आपको शाबाशी दे रहे हैं, हक कर रहे हैं या मिल रहे हैं अच्छे से सारी चीज़ें, तो ऑक्सीटोसिन रिलीज हो रहा है। एंड देन सबसे एंड में ये पता चला कि ओके यहाँ पे भी जब हम इंटरकोर्स करते हैं तो ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। तो दिस इज़ नॉट कि क्या कहते हैं, मतलब आप उस ऑब्जेक्टिव को समझो, मैं आपको ऑब्जेक्टिव समझा एनी मोमेंट दैट गिव्स यू प्लेजर, एग्जैक्टली, तो दैट इज नॉट रिलेटेड टू द टाइमिंग, राइट। और बस मुझे यही लगता है इसमें थोड़ा सा कि यहाँ से ये मेल सेंट्रिक हो जाता है पूरा, राइट। सो आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए, वो टाइमिंग वाला किसी तो 5 सेकंड 10 सेकंड, इट डजेंट मैटर। आपको पता है, आपको कामासूत्रों में जो 64 कलाइज हैं, 64 कलाएँ सिखाई जाती हैं, उसमें ये बताया जाता है कि एक मैन को डांसिंग आनी चाहिए, सिंगिंग आनी चाहिए, राइट, अलग अलग तरीके की युद्ध कलाएँ आनी चाहिए, वो तीरंदाजी में बेहतर होना चाहिए, वो इस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि जितनी एडवर्सिटी होगी उतना ज़्यादा वो क्रिएटिव होगा, वॉर में भी और बेड पे भी, है ना। और जितना ज़्यादा वो एडवर्स होगा उतना ज़्यादा उसका पार्टनर उसकी तरफ अट्रैक्टिव होगा, राइट। सो रादर देन लुकिंग फॉर अ पिल और लुकिंग फॉर सॉल्यूशन लास्टिंग वाला, लोगों को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। एंड दैट इज समथिंग इज मिसिंग इन मतलब आजकल का एजुकेशन सिस्टम, इन टुडेज हुकअप कल्चर, राइट। एंजाइटी अगर हम वर्ड यूज़ करें तो मैंने ये क्वेश्चन इसलिए किया था क्योंकि परफॉर्मेंस और पॉर्न साइट्स की हम बात कर रहे थे, तो उस पर क्या था कि पॉर्न साइट्स पे तो बहुत सारी चीज़ें अलग अलग दिखाई जाती हैं कि भाई उसमें तो फार ही दिखाया जा रहा है, और वहाँ पे क्या है कि अगर एजुकेट मैन नहीं है तो एजुकेट वुमेन्स भी नहीं है, क्योंकि उनको भी कहीं से नहीं सीखने को मिला, और उनको भी अगर सीखने को मिला होगा तो वो भी वो ऑन साइट से ही होगा। तो कई बार मैंने देखा है, अभी मेरा एक फ्रेंड है वो बात कर रहा था, मैंने उसको बताया था कि मैं ऐसे ऐसे करके पॉडकास्ट करने वाला हूँ, तो उसने बताया कि उसकी जो वाइफ है, हाँ, वो बोलती है कि यार इसमें तो ऐसे करते हैं, तुम कर नहीं पा रहे हो, राइट। तो वहाँ से उसका वो फिर आया कि यार एक्चुअली में रियलिटी क्या है, कि ये वाली रियलिटी है या जो हम करते हैं वो रियलिटी है। हाँ। अब तो वहाँ से फिर उसका टाइमिंग वाला आया, और वही एंजाइटी उसके माइंड में घूम रही है कि यार मैं तो लगता है कुछ कर नहीं सकता, राइट। और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अब कुछ ना कुछ डोज लेनी चाहिए अपनी टाइमिंग्स को बढ़ाने के लिए, और मुझे ऐसा लगता है कि मोस्टली लोग अपनी, जो आपने बताया वो बिल्कुल क्लियर किया, मैं उससे बिल्कुल एग्री हूँ जो आपने बोला, और मैं भी यही सोचता हूँ जो आपने बोला, बट मैं अगर लोगों की बात करूँ, ऑडियंस की बात करूँ, तो एजुकेशन के ना होने के कारण वो क्या करते हैं, फिर परफॉर्मेंस वहाँ देख रहे हैं और यहाँ पे वो परफॉर्म कर नहीं पा रहे, तो फिर वो चले जाते हैं पिल्स की तरफ, दवाइयों की तरफ, और अब वहाँ पे जब वो दवाइयाँ ले रहे हैं, तो मैंने जितना पढ़ा, मैंने आपको बताया ना, जब भी हम पॉडकास्ट करते हैं तो उससे पहले 2-3 दिन हम खूब पढ़ते हैं, तो मैंने भी खूब सारी जानकारी ली आपसे बात करने के लिए। तो उसमें मैंने ये देखा कि कई लोग कंज्यूम कर रहे हैं, पर उसमें ये नहीं लिखा हुआ था कि कितना कंज्यूम करना चाहिए, ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि ये वो इन्फ्लुएंस्ड लोग हैं जिनको आपने बताया, जैसे आपके दोस्त ने बताया, या आपके दोस्त के साथ जब ये सिचुएशन आया होगा तो उसने किसी, अब डॉक्टर से तो उसने पूछा नहीं होगा, कौन पूछता है, किसी और दोस्त से पूछा होगा, बट ही इज नॉट द एक्सपर्ट, उसने कुछ भी बताया होगा, वो उसने कुछ भी लिया होगा, देन उसको कुछ नहीं पता। तो एक्चुअली ये वो वाले लोग हैं जो जब डोर पे पुश लिखा होता है और उसको पुल करने लगे हैं, ठीक है, तो दे नीड टू थिंक अबाउट कि वो कुछ लिखा उसे ऐसे खोलना है, तो मतलब दे नीड टू बी अवेयर, उनको पता होना चाहिए कि यार क्या है, और अगर ऐसा है तो वो मतलब अब तो इतने एक्सपर्ट्स हैं, इतने रिलेशनशिप कोचेस हैं, सेक्सोलॉजिस्ट हैं, इसलिए तो है कि आप जाओ और हेल्प लो। हम उन पर्सन्स की बात करते हैं जो गांव में बैठे हैं, राइट। कई ऐसे अभी भी इंडिया में ऐसे गांव ऐसे हैं काफ़ी सारे जहाँ पे ये फैसिलिटीज़ अभी भी अवेलेबल नहीं है, राइट, जहाँ पे कोचिंग मिल सके, जहाँ पे लोगों को पता कर सके। तो अगर हमारा पॉडकास्ट वहाँ तक पहुँच रहा है, ठीक है, लोगों तक पहुँच रहा है, तो एटलीस्ट उनको एक चीज़ डिफाइंड हो जाए कि एक्चुअली में अगर वो कंज्यूम कर रहे हैं, हाँ, तो उनकी बॉडी में कितना इम्पैक्ट कर रही है वो चीज़ें, फर्स्ट, राइट। सेकंड, अगर वो कंज्यूम कर भी रहे हैं, चलो अब बॉडी को उनकी आदत पड़ गई है, अब कुछ नहीं कर सकते वो, राइट,
तो कितना कंज्यूम करना चाहिए, वीकली, डेली, 24 घंटे, कितना? मैं आपको बताता हूँ, बहुत सिंपल चीज़ देखो, ठीक है। तो एक बिकॉज आई एम नॉट अ डॉक्टर, राइट, तो ना तो डोजेज में बता सकता हूँ आपको, है ना, बिल्कुल, और ना कि ड्यूरेशन की कब तक लेना चाहिए, है ना, क्योंकि पता है मेरे नज़रिए में तो ये मेडिसिन का ज़रूरत ही नहीं पड़ना चाहिए। अगर हम इस बंदे का रेफरेंस ले लेते हैं जिसकी 25 साल की शादी हुई है और वो गया है जाते ही, मतलब उसे जाते ही परफॉर्मेंस करनी क्यों है? माई क्वेश्चन इज दिस, ऑब्जेक्टिव ही रॉन्ग है। जब तक ऑब्जेक्टिव चेंज नहीं होगा तब तक चीज़ें नहीं चेंज होंगी। अगर उसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ परफॉर्मेंस देना है तो वो ये सारी चीज़ें करता रहेगा। क्यों नहीं वो 20 दिन 1 महीने बाद जाके चीज़ हो सकती है? क्यों नहीं वो एक रिलेशनशिप बिल्ड करेगा? नहीं, एक्चुअली एजुकेशन, एग्जैक्टली, वो missing है एजुकेशन ना? नहीं है, क्योंकि अभी देखो ये वैसे तो थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टेड सी बात है, लेकिन जैसा मैं बिलीव करता हूँ मैं तो वो बता सकता हूँ कि मतलब जैसे हमारी पिक्चरों में या सब में दिखाया कि हाँ जी ये स्वागरात है, स्वागरात पे ये वाले एक्शन होने, तो अब वो नरेशन ही है जिसको जिसने जो सिनेमा देखा है वो देखा है अच्छा जी स्वागरात पे तो यही वाली चीज़ करनी होती है, सिंपल। बट मतलब फिर एक मुझे तो यही कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता कि एक इंसान दूसरे इंसान को जानता ही नहीं है, तो ये ऐसे थोड़ी होता है। अब बातें करोगे एक रिलेशनशिप बिल्ड करके, दिस इज, तो जो मैं आपको ऑक्सीटोसिन की बात बता रहा था इसलिए मैंने उसका एग्जांपल दिया था कि आप समझ लो कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है जहाँ से मतलब कि बच्चा पैदा होता है और उसकी माँ जब वो रिलीज करती है, विच मीन्स कि कितना सेफ, कितना ट्रस्ट होता है वहाँ पे, कितना सारा इमोशन होता है। एंड देन ये तो बिल्कुल बात की चीज़ है, सबसे बात की चीज़ है। जब तक वही बिल्ड नहीं होगा तो वो कैसे हो जाएगी चीज़? तो यहाँ पे बस मैं छोटा सा आपको टिप्स यही दूंगा या इनपुट है मेरा यही वाला कि दे नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट थिंग कि भाई मतलब दिस इज़ नॉट दी एवरीथिंग, यस इट इज़, क्योंकि सेक्सुअल एनर्जी इज़ द सुप्रीम एनर्जी, है ना। इवन एक जानवर भी अगर लाइफ क्रिएट कर सकता है तो ये सुप्रीम एनर्जी है। बट इसको समझिए कि कितनी सुप्रीम एनर्जी है, इसको ऐसे वेस्ट मत करें कि भाई इसको टाइमिंग और परफॉर्मेंस के चक्कर में करना है। दूसरी चीज़ कि मेडिसिन का कोई डोजेज और वो कोई भी सिंगल मतलब छोटा सा अमाउंट भी अगर उसको कोई बीमारी नहीं, आप समझ रहे हो, जब आप वो स्टोरी बता रहे थे मेरे को तो क्योंकि उन्होंने गलत एक्सपेक्टेशन सेट करी है, गलत रियलिटी में है, विच मीन्स कि इट इज़ अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, मेडिकल प्रॉब्लम तो है नहीं, और उसके लिए वो ट्रीटमेंट ले रहा है तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा है। तो मेडिसिन का तो डोज इवन विदाउट एनी सुपरविजन ऑफ डॉक्टर जो कि सेक्सोलॉजिस्ट हैं, वो भी स्पेशलिस्ट में, उनके बिना कोई भी डोजेज सही नहीं है। तो वो तो भूल ही जाए। अगर आपको ऐसा होता है और हमारा पॉडकास्ट वहाँ तक जा रहा है, उन लोगों को सुन रहे हैं, तो उन लोगों को मैं ये कहूँगा कि भाई रुको, समझो, और जब तक एटलीस्ट आपको मतलब दोस्त आपका डॉक्टर नहीं है उससे तो कम से कम सलामत लो, अगर ऐसा कुछ हो भी रहा है। इंडिया में सबसे बड़े डॉक्टर आपके दोस्त है, किसी के साथ कुछ भी हो सबसे पहले अपने दोस्त के पास भागेगा, भाई यार ये हो गया क्या करूँ अब। हाँ, तो मैं अपने उस दोस्त को बोलता हूँ भाई सर की बात सुनो, जो कल आप रात को मुझको बोल रहे थे वो सर की बात सुन लो। राइट, गो टू द डॉक्टर। अगर ऐसा कुछ है तो दे ट्रीट साइकोलॉजिकली फर्स्ट, है ना। और उसके बाद मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ऑर्गेज्म यहाँ होता है और कहीं नहीं। हाँ, ठीक है, आप एक ड्रीम देखते हो, सपना देखते हो, सारी चीज़ें आपको हो जाता है ना, वैसा ही फील आता है ना। रियलिटी में तो कुछ नहीं हो रहा था। तो इन सभी दोस्तों के लिए यही चीज़ है कि समझो थोड़ा सा, और इसको मतलब दिस इज समथिंग बहुत ही यूनिक चीज़ है, बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है, और हमारे शास्त्रों में इसको बहुत अच्छे तरीके से जिक्र करा गया है। अभी पता नहीं कैसे एक अलग ही लेवल पे वियर्ड सा हो गया है और लोग पता नहीं किस लेवल पे उसका रीज़न मैंने आपको बताया ना कि कंज्यूमिंग जो चीज़ जहाँ से कंज्यूम कर रहा है। अब एक्चुअली क्या है कि पॉर्न साइट्स पे वही है, सोशल मीडिया पे वही है, आज के डेट में सब चीज़ें वही, मूवीज़ में भी आजकल अल्फा मेल दिखाया जाता है, तो उसको दिखाया जाता है 4-5 गर्लफ्रेंड है उसके पास, जब वो में बेड में लेटा हुआ है उसके इधर उधर लड़कियां लेटी हुई है, अल्फा मेल है। एक डायलॉग वो याद आ गया, सिनेमा हमारे देश को खराब कर रहा है। तो उसमें दिखाया जाता है, तो मतलब उनको लगता है कि मर्द का मतलब तो यही होता है कि भाई एक बार में 5-6 भी आ जाए कोई दिक्कत ही नहीं पड़ रही। एग्जैक्टली, तो परसेप्शन जबरदस्ती दिमाग में डाल दिया गया लोगों के, वो हटाने की जरूरत है, वो तो ज़रूरत है। इसलिए लोग ऐसे में भी हमारे जैसे और भी लोग आएंगे, या और ऑलरेडी लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो हमारे से ज़्यादा काम अच्छा कर रहे हैं, इवन गवर्नमेंट तक लगी हुई है। आप सोचो सिर्फ और सिर्फ कॉन्डम की अवेयरनेस बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने कितने बड़े इनिशिएटिव लिए, है ना। बट ये ट्रांजिशन है, थोड़ा टाइम लेगा। आप देखोगे इतने बड़े बड़े अवेयरनेस कैंपेन हो चुके हैं, सारी चीज़ें होते हैं, बड़े बड़े मतलब सेलिब्रिटी ऐड कर चुके हैं, लेकिन आज भी एक जो मतलब एक ऐसे एरियाज़ के लोग हैं, या इवन सिटीज़ में भी वो मेडिकल स्टोर पे जाके कैसे करते हैं वो, राइट। मतलब इससे पहले लोग इतने ओपन थे हमारे एंसेस्टर्स, या क्या लेवल का ओपननेस था, और उन्होंने ऐसा नहीं इसको गंदे तरीके से दिखाया हुआ है।
भाई अगर ये इतने गंदे तरीके से उधर दिखाया हुआ था तो मंदिरों पे क्यों पोस्टर बनवा देते। सही बात है। सो हर चीज़ का एक साइंस था, एक रेलिवेंस था, उन्होंने उसको जितने बेस्ट तरीके में वो शोकेस कर सकते थे अपनी ये आने वाली हमारी जनरेशन के लिए, उन्होंने वो करा, राइट। बट मुझे ऐसा लगता है भी ट्रांजिशन में चल रहा है, तो जैसे आप जेनजी ऑडियंस, ये जेनजी के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये जनरेशन पे ये चीज़ें चेंज हो जाएंगी। दे आर सुपर एक्टिव और डिसीजन मेकर्स, यहाँ तक आते आते इट विल बी सॉर्टेड। नहीं तो हम उस वाली जगह में फंस गए ना आकर के, जहाँ बचपन में तो सिखाया नहीं गया और आते अब इतना लोग सीख गए हैं कि हम उनके बीच पे थोड़े से डाउन फील कर रहे हैं। बीच में है अभी हम कहीं, हाँ वो हम बीच में फंस गए हैं। हाँ। अच्छा मेरे पास एक और क्वेश्चन है आपके लिए कि शादी के बाद भी मैंने कई आजकल डिवोर्स केस देखे हैं कि बढ़ गए हैं। हाँ। और उसमें भी जब मैं ये भी पढ़ रहा था तो उसमें मैंने देखा था कि डिवोर्स केस भी जो बढ़ रहे हैं आजकल, हाँ। वो यही रीजंस है मोस्टली, राइट। कि अब जब हम पहले बात कर रहे थे ना कि मेंस मतलब जो लड़का है वो परफॉर्मेंस के ऊपर क्यों सोचता है, क्या है उसका रीज़न एक ये भी आता है, नॉन सेटिस्फैक्शन। उसकी वाइफ भी उस पर प्रेशर बनाती है कहीं ना कहीं। मैं आपके इस क्वेश्चन को थोड़ा डिफरेंट तरीके से आंसर करूंगा। जैसे आपने नॉन सेटिस्फेक्शन बोला, तो आप सीधा सीधा ये कह रहे हैं कि नॉन सेटिस्फेक्शन की वजह से डिवोर्स हो रहे हैं, होते हैं, मतलब है ना, कई। आई एग्री कि दिस इज वन ऑफ द रीजन, है ना। लेकिन जो सेटिस्फेक्शन और नॉन सेटिस्फेक्शन है, इसको और मैं क्लियर नहीं, इस पे मैं एक चीज़ और जोड़ूंगा कि सिचुएशनशिप आजकल बहुत चल गए हैं। वो तो चीटिंग हुआ वन पार्टनर है ना, एक नाम ले दिया चीटिंग क्योंकि उसको अगर एक जगह हो रहा है एक जगह नहीं हो रहा है तो वो तो चीटिंग है। लेकिन चलो मैं ये वाला क्वेश्चन भी आपको आंसर करने की कोशिश करूंगा। लेट्स कम टू द पहला वाला चीज की सेटिस्फेक्शन क्या नहीं है। देखो सेटिस्फेक्शन एक ऐसा टर्म नहीं है कि बस मतलब एक सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा तो डाइवोर्स हो रहा है, सारी चीज़ें। देयर कैन बी मल्टीपल रीजंस। आप और हम अभी पॉडकास्ट कर रहे हैं, मैं एज अ गेस्ट आया हूँ, आप एज अ होस्ट हो, राइट। एक सेट ऑफ क्वेश्चंस पूछोगे आप मेरे से जी, लिमिटेड टाइम में, है ना, मैं उनको आंसर करूँगा। अब दो रीज़न हो सकते हैं, या तो मैं बोलते ही जाऊँ, मैं आपको बोलने ही ना दूँ, राइट, कि मैं बताते जा रहा हूँ और आपको क्वेश्चन करने ही नहीं दे रहा हूँ, और एक तरफ आप कह रहे हो कि मेरा आंसर ही नहीं सुन रहे हो और क्वेश्चन ही करते जा रहे हो, बिल्कुल, तो क्या सेटिस्फेक्शन की स्टेज को अचीव कर पाएंगे हम लोग ना। सो दिस इज़ नॉट अबाउट कि तो सेटिस्फेक्शन जो वर्ड है इसका मीनिंग ना बहुत डीप है, राइट। ये इमोशनल सेटिस्फेक्शन है या नहीं है, उसका सिनर्जी मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, मतलब दैट इज़ तो एक छोटा सा पार्ट जब वो जाता है। लेकिन क्या है, ये सब इंटरकनेक्टेड है, ये एंड होते हैं वहाँ जाके, क्योंकि दिन भर आप नहीं, फॉर एग्जांपल एक दिन का एग्जांपल ले लेते हैं कि दिन भर बातचीत नहीं कर रहे हैं, पार्टनर आप पे गुस्सा है, आप उससे बात नहीं कर रहे, ये आप जाओगे रात को अलग अलग सो रहे हो फॉर एग्जांपल, तो एंड गोल आके आपने ब्लेम क्या करा कि यार ये तो हो ही नहीं रहा है ना, उसके लिए आपने जो और रीजंस थे उनको तो इग्नोर कर दिया, राइट, और उस रीज़न को बड़ा बना लिया, क्योंकि या तो आपका इंटेंट इधर उधर हो रहा है उस टाइम पे, है ना, क्योंकि आप क्या करते हो, कोई भी एक्शन लेने के लिए पहले एक जस्टिफिकेशन बनाते हो, ह्यूमन टेंडेंसी है सिर्फ, है ना, कि यार मैं ना इसलिए नहीं पॉडकास्ट कर रहा क्योंकि ना मैं नहीं करना चाहता अभी, है ना, जबकि हो सकता है आपको डर लग रहा हो इस वाले टॉपिक पे पॉडकास्ट करते हुए, राइट, बट लेकिन आप जस्टिफिकेशन अपने ब्रेन को तो कुछ समझाओगे ना कि यार ये रीज़न है। ऐसे ही करते हैं वो लोग। अगर आपको इंटेंट इधर उधर है तो आप रीजंस ढूंढ लोगे, अदरवाइज आप उसको सॉर्ट कर सकते हो लाइफ में। और भी तो बहुत सारी प्रॉब्लम सॉर्ट कर रहे हो आप, बैठ तो कैसे करते हो, हाँ जी अच्छा क्या हुआ, क्या हुआ, ऐसे हुआ, ओके इसको ऐसे 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 फिक्स करते हैं, हो गया सॉर्ट। बट लोग ऐसे नहीं करते और उसको नाम दे देते हैं फिर सेटिस्फेक्शन का, क्योंकि डाइवोर्सिस का एक रीज़न है, मैं आई अग्री, लेकिन इसके पीछे के रीजंस हैं और भी बहुत सारे। आपके पार्टनर को अनीमिया है, वो तो चिड़चिड़ाएगी ना भाई, बिल्कुल, है ना, और आप कह रहे यार ये तो मेरे से प्यार से बात नहीं करती, यार उसको डॉक्टर को दिखाओ या किसी, उसका न्यूट्रिशन ठीक कराओ, उसकी फिजिकल एक्टिविटी अच्छी नहीं है, उसकी बॉडी में हार्मोन्स कैसे अलाइन होंगे ही नहीं। जब तक हार्मोन्स अलाइन नहीं है तो आपकी कैसे सेक्स ड्राइव आएगी, आप मुझे बताओ। सही बात। एंड आपका दूसरा क्वेश्चन था सिचुएशनशिप हो रही, देखो ये तो प्योरली इंटेंट है ना ये आप मान लो कि ये दिस इज चीटिंग ऑन पार्टनर, या और भी कोई खराब वर्ड है तो उसको देखो, क्योंकि आपने देखो अभी क्या करा आपने, मैं इसको चीटिंग ऑन पार्टनर बोल रहा हूँ, सुनने में गंदा लग रहा है, आप इसको कह रहे हो सिचुएशनशिप, अच्छा, दिस इज द डिफरेंस। अच्छा लग रहा है, क्यों अच्छा लग रहा है, जब ये चीज़ अच्छी आएगी, राइट, काम तो वही है, एग्जैक्टली काम वही कर रहे हो। तो ये तो प्योरली मतलब एक
Justification इंटेंट, हो गई। हाँ जस्टिफाइड वर्ड है, और किसी का इंटेंट अगर इधर उधर है वो कर रहा है इसको, है ना। भाई हम भी जो क्वेश्चन कर रहे हैं ना, हमने रिसर्च की है, हम ऐसे नहीं कि हम अपना क्वेश्चन कर रहे हैं, हमने गूगल पे नहीं, ढूंढा है। ये तो बिल्कुल हो रहा है, यही तो हो रहा है इस टाइम। इसी से तो मतलब हमारे जो ये मिलेनियल जो जनरेशन है ये इसी में फंसी हुई है। हाँ तो नहीं, मैं ऑडियंस को बता रहा हूँ कि भाई हमने सर के लिए क्वेश्चन ढूंढे हैं। मोस्ट सर्च्ड क्वेश्चन है ये हाँ, Google के। ये सर्चिंग वाले क्वेश्चन है जो हम पूछ रहे हैं। हाँ, इट्स हैपनिंग, आई एग्री। तो इसमें नूकी क्या काम कर रहा है, अगर हम नूकी की बात करें? हाँ, तो क्योंकि अभी तक हमने इतनी सारी बातें कर ली हैं कि ये प्रोडक्ट खराब है, ये प्रोडक्ट खराब है, तो नुकी क्यों लोग ले? तो इसको मैं बताता हूँ आपको। तो हमारे दो मुद्दे हैं। एक तो ऑब्वियसली कि लोगों को एजुकेट करना, अवेयर करना कि क्या चीज़ यार सही है और क्या चीज़ गलत है, राइट। कैसे आप कर रहे हैं, मतलब कोई हम अपने जैसे सोशल मीडिया पेज है, अच्छा। उसके थ्रू एजुकेशन करते हैं। वी आर सून स्टार्टिंग आवर ओन पॉडकास्ट, राइट। Okay. अभी जैसे आज इस पॉडकास्ट पे तो यही करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द ब्रांड कि ये हमारा ब्रांड है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट कि यार कैसे चीज़ें सही हो सकती हैं। तो वहाँ पे हमारा मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि हम वो ऑब्जेक्टिव ड्रिवन ना हो, वी काइंड ऑफ मेक दिस एज अ एक्सपीरियंस थिंग। तो जैसे हमारा प्रोडक्ट भी है, सो वी एट नूकी हम लोग जो लव मेकिंग एक्सपीरियंस है उसको एलिवेट करने में लोगों को हेल्प करते हैं, दैट टू नेचुरली, राइट। ताकि कोई मेडिसिनल प्रॉपर्टी ना हो इस तरीके से ना। तो हमारा अगर आप चॉकलेट देखेंगे तो वो दैट इज़ कम्प्लीटली नेचुरल, है ना। उसमें हर्ब्स हैं, वेलवेट बीन्स हैं, माँ का एक्सट्रैक्ट है, अश्वगंधा है, और एफ्रोडीजियाक है, कोकोआ है, हल्का कैफीन है, इस तरीके का है सारा चीज़ें। तो जो कि एक नॉर्मल पर्सन ले सकता है। इवन ये एफ्रोडीजियाक जो इंग्रेडिएंट है ये खुद एक मतलब बॉडी के अंदर जाके लव हार्मोन को एक्टिवेट करता है। अच्छा। तो जैसे मैं अभी रास्ते में आ रहा था, राइट, इट्स नॉट कि बस वही उसी काम के लिए रखना है, ये नरेशन नहीं हम लोग पुट करना चाहते कि ये उस काम के लिए आपको मूड अपलिफ्टिंग करना है। मैंने अभी खाया है थोड़ी देर पहले कि हाँ, क्योंकि मुझे उसके वो पता है कि इफेक्ट्स क्या गए हैं, राइट। तो मूड अपलिफ्ट करना है, बॉडी के अंदर अराउजल क्रिएट करना है, तो इस तरीके की चीज़ें नेचुरली करी जा सकती हैं, राइट। सो दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग एट नूकी कि हम लोग ऐसे ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस निकालें जो कि साइड इफेक्ट फ्री हो और लोग एटलीस्ट अपने उन डिज़ायर्स के लिए अभी आपके साथ है यूज़ कर नूकी? सकते हैं। अभी लाए हैं? नहीं, हम यहाँ तो खैर ऑफ कोर्स कोई प्रोडक्ट प्रमोशन नहीं कर रहे थे, तो जस्ट मैंने अपने लिए रखी हुई थी, मैंने कहा मतलब उसका फंक्शनिंग है ऐसा, राइट। जब हम लोग इस ब्रांड को बना रहे थे और तो हम जब स्टडी कर रहे थे, तो जब हम अपना ऑब्जेक्टिव ढूंढ रहे थे कि क्या क्या हम कर सकते हैं, सो हम लोग 2000 साल पीछे चले गए वात्स्यायन जी की कामासूत्र में, ठीक है। तो वहाँ हमने देखा कि इस चीज़ को कितनी महत्ता दी गई है, कितना इंपॉर्टेंस दिया गया है, राइट। कि कैसे लोग अलग अलग परफ्यूम्स यूज़ करते थे, राइट। कैसे लोग पान खाते थे, है ना। हर एक मतलब स्टेप पे एक अलग पान होता था, हर एक स्टेप के लिए एक अलग खुशबू होता था। पेंटिंग्स करते थे, है ना। तो एन नंबर ऑफ चीज़ कि जिस वजह से वो उस एक्सपीरियंस को बहुत ही अच्छा बना सके, क्योंकि उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट जो किंग होते थे उनको वॉर में मिलता था, क्योंकि जितने वो क्रिएटिव इधर उतने ज़्यादा उनको वॉर में ये मतलब वहाँ पे लिखा हुआ है इस तरीके से कि वो उनको वॉर में भी वो फ़ायदा मिलता था। तो हम लोग सीधा सिंपल यही करें कि हम क्या कर सकते हैं उस एक्सपीरियंस को बेटर बनाने के लिए, दैट टू नेचुरली, जो पहले भी होता था, राइट। दिस इज सिंपल। तो तुम तो वॉर जीत जाओगे। मैं तो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हूँ, राइट। नहीं, क्रिएटिविटी मैंने बताई आपको कि It's कैसे a part. 64 कलाओं में से उसका एक पार्ट था। तो ही विल बी मोर अट्रैक्टिव, दैट इज़ फॉर श्योर। हमारे पास जो साइंस थी वो पहले क्या थी, ये एस्ट्रोलॉजी को हम लोग, ये प्रिडिक्शन साइंस है, और जो हमारे शास्त्र वगैरह लिखे हैं तो बिल्कुल प्रैक्टिकल लिखे हुए हैं, राइट। इनमें सॉल्यूशन है, बिल्कुल। एस्ट्रोलॉजी में प्रिडिक्शन है। तो जब भी दो लोगों को शादी वगैरह करा जाता था, तो जो स्मार्ट पंडित होते थे, जो स्मार्ट एस्ट्रोलॉजर होते थे, तो वो गुण, नक्षत्र के अलावा योनि भी देखते थे, राइट। कि इनकी दोनों की योनि सेम है क्या, जैसे सर्प योनि है या फिर आपका शेर है या फिर स्वान योनि है, इस तरीके से। क्योंकि अगर वो सेम होगी तो आपके फिजिकल रिलेशंस बहुत अच्छे रहेंगे, राइट। ओके। अब आगे आते हैं एक स्टेप। अब मान लो ऐसा नहीं हो पाया, उसके लिए शास्त्र में वो देते हैं उसका सॉल्यूशन। तो ये जो पोजीशंस कैसे क्रिएट हुई, ये उसी सॉल्यूशन को क्रिएट करने के लिए हुई कि उसमें ना मेल को एक अलग 3 कैटेगरी में डिफाइन करा गया है, बॉडी टाइप के हिसाब से, बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से, कि अगर कोई हैवी मैन है या फिर कोई पतला आदमी है या जो मीडियोकर आदमी है, ठीक है। और सिमिलरली फीमेल को भी ऐसे ही कैटेगराइज किया है। वहाँ पे सॉल्यूशन दिया उन्होंने। ये पोजीशन इसीलिए आई कि क्योंकि अगर फिजिकल जो रिलेशन है वो सही नहीं होंगे,
वो कभी सक्सेसफुल होएगा ही नहीं। तो इसीलिए कि अब लेकिन वो तो हो गया, शादी हो गया, पार्टनर है दोनों, क्या करें? वहाँ पे सॉल्यूशन है। वो पागल नहीं थे, उन्होंने मंदिरों पे पोस्टर बनाए। उनका बहुत क्लियर इंटेंट था कि आपका अगर ऐसा हो भी गया है तो कैसे पोजीशंस के थ्रू आप उसको भी ओवरकम कर सकते हो। इसलिए पोजीशंस बनी थी। उस टाइम में भी साइंस बेस्ड था सारा चीज़ें। बाकी लाइफ स्टाइल भी काफ़ी चेंज हो गई है लोगों की आजकल, तो उस वजह से भी मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो एंजाइटी वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं, परफॉर्मेंस वर्ड यूज़ कर रहे हैं, वो उसके वजह से भी हो रहा है मे बी शायद। वेरी वेरी ट्रू। ये नहीं सिर्फ इसी वाले चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए, बट किसी भी फील्ड में जाने के लिए आप अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं, आपको मान लो पूरा दिन भर काम करना है, तो यू शुड बी एक्टिव, राइट। तो लाइफस्टाइल तो एक ऐसी चीज़ है जो कि मतलब यू मी और जितने लोग हैं और सबको ये ध्यान तो देना पड़ेगा, राइट? क्योंकि अगर आप फिजिकली फिट हो, अंदर आपके अच्छा से न्यूट्रिशन जा रहा है, तो आपके विच मीन्स कि आपके हॉर्मोन्स अलाइंड है, राइट? आपके चक्रास अलाइंड है, आप फिर ऐसे नहीं बैठोगे, है ना? आप सीधे ही बैठोगे, राइट? पर बड़ा मज़ा आया आपके साथ, मेरा तो मन भी नहीं कर रहा, पर वो पीछे से कैमरामैन कह रहे हैं कि भैया कट कर लो, 1 घंटे से भी ऊपर हो गया। और मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारा सिंगल पॉडकास्ट ऐसा होने वाला है जिसमें हमने इतनी मस्ती की है, मतलब बहुत कैजुअल पॉडकास्ट है हमारा ये। तो ये टैबू ब्रेक ही ऐसे होगा एक्चुअली ना, ये सीरियस में एक डॉक्टर का या आप करके वो सारी चीज़ें, तो दो बेचारे बहुत मेहनत कर रहे हैं सारी चीज़ें समझाने के लिए, बट ये है कि इसको जितना कैजुअल रखेंगे हम लोग तभी ये टैबू ब्रेक होगा, अदरवाइज तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। सो यस, ये भी एक अच्छा टेक अवे है कि बिल्कुल क्या मतलब कीप इट। सेकंड सीजन में बुलाएंगे आपको दोबारा। हाँ, बढ़िया है और नए चीज़ें लेके आएंगे और बाकी नूकी के लिए आपके लिए सर ऑल द बेस्ट, कि नूकी थैंक यू सो आपका मच। अच्छा करे, और नूकी के लिए सर को किसी को भी सर्च करना हो तो आप नूकी डालिए। मैंने डाला था, वैसे मिल गया था मेरे को, इजीली मिल गया था। की चॉकलेट डालोगे आप तो ये भी हमारे कस्टमर्स का प्यार है कि उन लोगों ने इतना सर्च करा है, तो क्या कहते हैं हम लोग टॉप पे आते हैं। मैंने कल ही सर्च किया था तो आराम से, और अमेजोन पे भी आप अवेलेबल हैं। यस, साथ ही साथ नूकी हमारा वो वाला दोस्त है, जब किसी को प्रॉब्लम होती है तो जाते हैं ना भाग के। हाँ एग्जैक्टली, तो नूकी वो दोस्त है जो सही एजुकेशन देगा। चलिए, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।